नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोखर और आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ड्राई कफ को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद करती है। कोरेक्स डीएक्स सिरप। अगर आपको एलर्जीज की वजह से कफ आता है, थ्रोट इरिटेशन है या पोस्ट ऑपरेटिव कफ है तो ये सिरप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। कोरेक्स डीएक्स सिरप में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट और डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड। क्लोरफेनिरामीन हिस्टामिन को ब्लॉक करता है जो कि एलर्जीज के सिम्टम्स जैसे कि स्नीजिंग, इचिंग, रनिंग नोज कॉज करते हैं, और दूसरी तरफ डेक्स्ट्रोमेथोफेन ब्रेन के कफ सेंटर को टारगेट करता है और कफ सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। ये दोनों मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब एलर्जीज भी ठीक हो जाए और कफ भी सप्रेस हो जाए। कोरेक्स डीएक्स सिरप काम आता है जब आपको ड्राई कॉफ, सूखी खांसी, जब खांसी में म्यूकस न निकले, एलर्जिक कॉफ, पोलन, धूल, एलर्जी के कारण खांसी, थ्रोट इरिटेशन, गले में खराश और जलन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉफ, सर्जरी के बाद खांसी आना, स्मोकर्स कॉफ, धूम्रपान से होने वाली लगातार खांसी, नाइट टाइम कॉफ, रात में खांसी से परेशानी होना, हे फीवर, पोलन एलर्जी से खांसी और छींकें, नौजिया जी मचलना, अपसेट स्टमक, पेट खराब होना, रैश, त्वचा पर दाने आना, डिजीनेस, चक्कर आना, स्लीपीनेस, नींद आना, ड्राउजीनेस, सुस्ती महसूस होना। यदि आपको नौजिया लगे तो जिंजर टी या जिंजर कैप्सूल ले लो, पेट को काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका स्टमक अपसेट लगे तो स्पाइसी और ग्रीजी फूड को अवॉइड करो, सिंपल फूड जैसे टोस्ट या राइस पे स्विच कर जाओ। अगर स्किन पे कोई रैशेज हैं तो उस एरिया को हमेशा ड्राई रखना है, स्क्रैच नहीं करना है ताकि इरिटेशन और ना बढ़े। अगर आपको डिजीनेस या स्लीपीनेस की शिकायत है तो रेस्ट करो और ड्राइविंग मस्ट अवॉइड करना है। डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक यूजुअली दिन में 1 से 2 बार, बाकी एग्जैक्ट डोज आपकी एज, कंडीशन और सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। इसे स्पेशल डोज मेजरिंग कप या स्पून के साथ ही लें एक्यूरेट डोजिंग के लिए। पूरा कोर्स करें। बीच में अगर आपको अच्छा भी महसूस हो रहा है तो दवाई बीच में नहीं छोड़नी है। यदि आपका डोज मिस हो जाए तो याद आते ही लें, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया हो तो स्किप कर दें। डबल डोजिंग कभी नहीं करनी है क्योंकि ये ओवर डोजिंग को लीड कर सकता है। अगर ज्यादा डोज ले ली हो तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हॉस्पिटल जाएं। इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है बट डॉक्टर की गाइडेंस रिकमेंडेड है। यदि आपको सिरप के इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ये मेडिसिन अवॉइड करें। डॉक्टर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे। लिवर डिसीजेज हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी हो सकता है। सीवियर किडनी डिसीज में कॉशन जरूरी है। डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से कंसल्ट करें, पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट एक्सेस करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, डॉक्टर से एडवाइस लें बेबी के लिए सेफ है या नहीं, तभी ये कफ सिरप आप पी सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल इसके साथ बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि उसके द्वारा अनवांटेड इफेक्ट्स और डिजीनेस बढ़ सकता है। ड्राइविंग या मशीनरी ऑपरेट बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि डिजीनेस और स्लीपीनेस अगेन एक पॉसिबल साइड इफेक्ट है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे अस्थमा, सीओपीडी, ये सारे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं देनी है पीडियाट्रिस्ट से कंसल्ट किए बिना। ओल्डर पेशेंट्स जैसे कि 65 इयर्स प्लस, इनके साथ ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से गाइडेंस लेना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस, यदि आप कोई एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि फ्लूजेटिन, सर्टलिन के साथ ये दवाई इंटरैक्ट कर सकती है। सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, डायजेपैम, लोराजेपैम के साथ कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन को नहीं लेना है। माओ इनहिबिटर्स, दीज आर नोन एज मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लाइक आइसोकार्बाजिड के साथ ये मेडिसिन लेना बिल्कुल अवॉइड करें। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाइक प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल के साथ ड्राउजीनेस इंक्रीज हो सकती है। अगेन ग्रेप फ्रूट जूस का साइड इफेक्ट इसके रिस्क को बढ़ाता है तो हमें अवॉइड करना है। सभी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स का लिस्ट डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि कोई भी पॉसिबल ड्रग इंटरैक्शन हम रोक सके। इसे स्टोर करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कूल, ड्राई प्लेस बिलो 30 डिग्री, डायरेक्ट लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। बच्चों की रीच से इसे बाहर रखें। एक्सपायरी डेट चेक करें। एक्सपायर्ड सिरप यूज नहीं करना है। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करें। कुछ डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली, हाइड्रेशन। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एयरवे को मॉइस्ट रखने में हेल्प कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर यूज करें होम में ड्राई एयर को रिड्यूस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडुकेट रेस्ट। इनफ स्लीप बॉडी के हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है। और सिंपल न्यूट्रिशियस मील जैसे कि राइस, टोस्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया।
हैंड हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉशिंग इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकर्स कफ को मैनेज करने के लिए भी ये कफ सिरप इफेक्टिव है। अल्कोहल अवॉइड करें, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस इससे कम हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर अर्शी, मिलती हूं नेक्स्ट हेल्थ टिप के साथ। अपना ख्याल रखिए और हेल्थी रहिए। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।